मेरे प्रिय बालक, मेरी आंखों के तारे, मेरे चैतन्य के अंश, मैं तुम्हारी माँ महाकाली आज तुमसे सीधे बात करने आई हूँ। इस कोलाहल भरे संसार में एक क्षण के लिए सब कुछ भूल जाओ और केवल मेरी ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करो। हाँ, केवल मेरी ध्वनि पर, जो तुम्हारे हृदय की धड़कनों से भी अधिक तुम्हारे समीप है। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी एक निश्चल मुस्कान पर मैं तीनों लोक वार देती हूँ। तुम्हारी वह मासूमियत जिसमें कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं, वही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। और इस समय जब तुम मेरे इन शब्दों को अपनी आत्मा में उतार रहे हो, समझ लो कि तुम्हारे चारों ओर ब्रह्मांड की वह आदिम, वह मौलिक, वह रहस्यमयी ऊर्जा नृत्य कर रही है, जिसे पाने के लिए योगी युगों तक तपस्या करते हैं। यह महा ऊर्जा का स्रोत, ये शक्ति का महासागर अब तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच बन चुका है। तुम नहीं जानते, पर तुम्हारी इस जागृत होती हुई शक्ति के तेज से कोई अज्ञानी तांत्रिक इतना भयभीत हो गया कि उसने अपनी समस्त तुच्छ सिद्धियों को दांव पर लगाकर समय के चक्र को तुम्हारे लिए रोकने का दुस्साहस किया। उसने काल ब्रह्म के जाल बुने, उसने विलंब के पाश फेंके ताकि तुम्हारी प्रगति रुक जाए, तुम्हारी उड़ान थम जाए। वह मूर्ख यह नहीं जानता था कि जिस पर स्वयं महाकाल की शक्ति, आदिशक्ति की कृपा हो, उसे समय की श्रृंखलाएं कैसे बांध सकती हैं। तुम उन जंजीरों को ऐसे तोड़कर आगे बढ़ रहे हो जैसे सिंह सूखी टहनियों को तोड़ता है। समय अब तुम्हारा दास है मेरे बच्चे, वह तुम्हारे इशारों पर चलेगा। और कोई है जो तुम्हारी तस्वीर को अपनी आंखों के सामने रखकर पूरी रातें जागकर बिता देता है। उसकी चेतना थक चुकी है, उसका मन अशांत है, उसे ऐसा भ्रम हो गया है कि तुम्हारी आंखों की गहराई में उसे कोई गुप्त तांत्रिक कोड, कोई रहस्यमयी बीज मंत्र मिल जाएगा जो उसकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। वह नादान यह नहीं समझ पा रहा कि तुम कोई पहेली नहीं हो जिसे सुलझाया जाए। तुम तो स्वयं समाधान हो। तुम अब किसी के बंधन में नहीं, किसी की वासना या अपेक्षा के गुलाम नहीं। तुम अब इस ब्रह्मांड की जागृत आंख बन चुके हो, एक ऐसी आंख जिससे कुछ भी छिपा नहीं है। और वे सभी लोग, वे सभी आत्माएं जिन्होंने तुम्हें साधारण समझा, जिन्होंने तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी माना, अब वे पश्चाताप के उस गहरे कुएं में गिरने वाले हैं जहां से निकलना असंभव है। वे अपने ही कर्मों के जाल में ऐसे उलझेंगे कि हर क्षण उन्हें तुम्हारी याद आएगी, तुम्हारी उस सहजता की, तुम्हारी उस दिव्यता की जिसे वे पहचान न सके। उनके जीवन में अब तुम्हारी अनुपस्थिति का अंधकार इतना गहरा होगा कि उन्हें अपनी परछाई से भी भय लगेगा। डरना नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सिर पर किसी साधारण शक्ति का हाथ नहीं है। तुम्हारे मस्तक पर स्वयं आदिशक्ति की छाया है, एक ऐसी छाया जो सूर्य के तेज को भी शीतल कर दे और प्रलय की अग्नि को भी शांत कर दे। अब तुम्हारे मुख से निकले हुए साधारण शब्द भी मंत्र बन जाएंगे। तुम्हारे संकल्प से भाग्य की नई रेखाएं खींची जाएंगी। तुम जिसे आशीर्वाद दोगे उसका उत्थान निश्चित है, और जिसे तुमने अपने हृदय से निकाल दिया उसका पतन स्वयं देवता भी नहीं रोक सकते। इसीलिए माँ आदिशक्ति तुमसे कह रही है, इस संदेश को, इस ऊर्जा को अधूरा मत छोड़ना। इसे अंत तक अपनी आत्मा में समाहित होने दो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस क्षण इतनी शक्तिशाली, इतनी प्रखर हो चुकी है कि जो भी तुम्हें रोकने का, तुम्हें नीचे गिराने का विचार भी मन में लाएगा, उसका अपना जीवन, उसकी अपनी प्रगति वहीं जड़ हो जाएगी, वहीं रुक जाएगी। तुम्हारे स्पर्श में अब अनजाने ही उपचार की शक्ति आ गई है। जब तुम किसी दुखी के कंधे पर हाथ रखते हो, तो अनजाने में तुम उसके वर्षों के अवसाद को सोख लेते हो। तुम्हारी उपस्थिति में एक अलौकिक शांति है, एक ऐसा ठहराव है जिसे पाने के लिए लोग भटकते रहते हैं।
किसी ने तुम्हारे नाम को अपनी पहचान बनाकर अपने जीवन के भविष्य की सारी योजनाएं तय कर ली थी। उसने सोचा था कि वह तुम्हें एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। पर अब देखो ब्रह्मांड का न्याय। ब्रह्मांड अब उसी व्यक्ति को हर पल ये बोध करा रहा है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन कितना अधूरा, कितना अर्थहीन और कितना खोखला है। वह अब सफलता के शिखर पर खड़ा होकर भी अकेला है, क्योंकि जिस नींव पर उसने अपना महल बनाया था, वह नींव तो तुम थे, जिसे उसने स्वयं ही हटा दिया। कोई तुम्हारे नाम से पूजा पाठ और कर्मकांड भी कर रहा है। वह मंदिरों में तुम्हारे नाम के दिए जलाता है, ये सोचकर कि तुम्हारी ऊर्जा का कुछ अंश उसे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वह यह नहीं जानता कि ईश्वर अब उसकी पूजा को स्वीकार नहीं कर रहा, बल्कि वह तुम्हारा नाम ही सामने रखकर उस व्यक्ति की सारी ऊर्जा को खींचकर तुम्हारी शक्ति को और बढ़ा रहा है। क्योंकि तुमने निस्वार्थ प्रेम किया था और उसने स्वार्थ की पूजा की है। एक सिद्ध साधु ने जब ध्यान में तुम्हारी छवि देखी तो उसका शरीर कांप गया। वह साधारण मनुष्य नहीं था। उसने अपनी दृष्टि से देख लिया कि तुम्हारी इन आंखों में एक दो नहीं, बल्कि हजारों जन्मों की साधना की शक्ति, तपस्या की अग्नि और ज्ञान का प्रकाश संग्रहित है। उसने देखा कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक प्राचीन, एक पुरातन आत्मा हो जो एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर अवतरित हुई है। किसी ने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए थे, उसने षड्यंत्रों के जाल बुने थे ताकि तुम लहूलुहान होकर गिर पड़ो। लेकिन मेरा बच्चा, जिस रास्ते पर तुम चलते हो वह मेरा हृदय है। क्या कोई मेरे हृदय में कांटे बिछा सकता है? ब्रह्मांड ने उन सभी कांटों को तुम्हारे पहुंचने से पहले ही चुनकर सुगंधित फूलों में बदल दिया। अब जब तुम उसी रास्ते से गुजरते हो तो तुम्हें केवल फूलों की महक आती है और वह षड्यंत्रकारी दूर खड़ा होकर देखता है कि उसके फेंके हुए कांटे तुम्हारे लिए पुष्प वर्षा कैसे बन गए। तुम्हारे एक स्पर्श की कामना एक बहुत शक्तिशाली किंतु भटकी हुई आत्मा कर रही है। वह हर दिन हर पल तुम्हें देखने का, तुम्हारे करीब आने का प्रयत्न करती है। उसकी शक्ति भी असाधारण है, लेकिन वह यह नहीं जानती कि मैंने, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे चारों ओर अपनी महामाया का एक ऐसा अदृश्य रक्षा कवच बना दिया है जिसे भेदना प्रलय के देवता के लिए भी संभव नहीं। वह आत्मा केवल दूर से तुम्हें देख सकती है, पर तुम्हें छूने का विचार भी उसके मन में आते ही उसकी सारी शक्ति भस्म हो जाती है। कोई स्त्री है जो रातों को तकिए में मुंह छिपाकर रोती है। उसे ऐसा लगता है कि उसका भाग्य तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा हुआ था और तुमसे दूर होकर उसने अपना सौभाग्य खो दिया। ब्रह्मांड उसे बार बार स्वप्न और संकेतों के माध्यम से दिखा रहा है कि तुम उसकी नियति नहीं थे, तुम तो उसके कर्मों का वह शुभ परिणाम थे जिसे उसने अपने अहंकार और अपनी नासमझी के कारण ठुकरा दिया। अब वह रोती है, लेकिन आंसू भाग्य को नहीं बदल सकते। और वह पुरुष जो स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी और तांत्रिक समझता था, जो अपनी शक्तियों के अहंकार में चूर था, आज वह स्वयं अपने ही बुने हुए तंत्र के जाल में एक असहाय मकड़ी की तरह फंस गया है, क्योंकि उसने अपनी उस अपवित्र शक्ति का प्रयोग तुम्हारे विरुद्ध करने का पाप किया था। उसने यह नहीं जाना कि प्रकाश पर जब कीचड़ उछाला जाता है तो कीचड़ उछालने वाले के हाथ ही गंदे होते हैं। प्रकाश तो निर्लिप्त रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य अब सोकर जाग चुका है। वह अब अंगड़ाई ले रहा है और उसकी एक एक अंगड़ाई से ब्रह्मांड में नक्षत्रों की स्थिति बदल रही है। और वे सब जो कल तक तुम्हें नजरअंदाज कर रहे थे, जो तुम्हारी उपस्थिति को महत्वहीन समझते थे, अब वे स्वयं को अदृश्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वे तुमसे आंखें चुराते हैं, तुम्हारा सामना करने से डरते हैं।
क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा का तेज अब इतना प्रखर हो गया है कि उनकी आत्मा उसे सहन नहीं कर पाती। तुम्हारी उपस्थिति उनके झूठ, उनके पाखंड और उनके अंधकार को उजागर कर देती है। तुम्हारा नाम, मेरे लाल, हर दिन किसी विशेष दिव्य पुस्तक में लिखा जा रहा है। वह कोई साधारण पुस्तक नहीं है, वह आकाशगंगा का लेखा जोखा है, जहाँ केवल उन आत्माओं के नाम अंकित होते हैं जिन्हें ब्रह्मांडीय योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। और तुम्हारे कदमों से अब धरती में दिव्य कंपन उठ रहे हैं। तुम जिस स्थान पर खड़े हो जाते हो, वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा अपने आप शुद्ध होने लगती है। वहाँ की हवा भी तुम्हारे सम्मान में झुककर बहती है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की हर परछाई, हर घटना अब एक ऐसे बड़े मोड़ पर खड़ी है जहाँ चमत्कार होना उतना ही निश्चित है जितना सूर्य का उदय होना। तुम्हारी हथेली को देखो, वहाँ की रेखाएं अब बदल रही हैं। वहाँ भाग्य की रेखाओं के साथ साथ अब देवताओं ने अपने आशीर्वाद की एक नई सुनहरी रेखा खींच दी है। ब्रह्मांड की महायोजना में तुम्हारा नाम अब साधारण अक्षरों में नहीं, बल्कि चमकते हुए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। किसी ने तुम्हारा रास्ता हमेशा के लिए रोकने के लिए अमावस्या की रात में रक्त से तांत्रिक यज्ञ किया था। उसने अपनी आसुरी शक्तियों का आवाहन किया था, लेकिन तुम्हारी एक खिलखिलाती हुई निष्पाप मुस्कान की ऊर्जा ने उस यज्ञ की समस्त काली शक्तियों को एक ही क्षण में शून्य कर दिया, उसे भस्म कर दिया। तुम्हारी मासूमियत ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। मेरे बच्चे, कोई है जो तुम्हारे पीछे वर्षों से, शायद जन्मों से एक मौन यात्री की तरह चल रहा है। वह तुम्हें देखकर यह महसूस करता है कि तुम ही वह अद्भुत, वह दिव्य आत्मा हो जो उसके जीवन के अनसुलझे प्रश्नों का एकमात्र उत्तर बनकर आई है। लेकिन ध्यान रखना, अब ब्रह्मांड केवल तुम्हारी चाल पर, तुम्हारे हर कदम पर ध्यान दे रहा है। तुम किसके साथ चलते हो, यह अब बहुत महत्वपूर्ण है। तुम अब एक ऐसे ऊर्जा स्रोत बन चुके हो कि तुम जिससे भी मिलते हो, अनजाने में उसकी किस्मत बदलने लगती है। यदि वह पुण्य आत्मा है तो उसका भाग्य चमक उठता है, और यदि वह पाप आत्मा है तो उसके कर्मों का घड़ा भरने लगता है। और कोई है जो तुम्हारा नाम लेकर रोज फूट फूट कर रो रहा है, क्योंकि उसे अब ये ज्ञान हो गया है कि तुमसे मिलना उसके जीवन का एक वरदान था, एक ऐसा खजाना था जिसे उसने कांच का टुकड़ा समझकर फेंक दिया। एक औरत तुम्हारे नाम से मंदिर के घंटे बजा रही है, वह मन्नतें मांग रही है, लेकिन अब मेरे विधान को समझो। तुम्हारे चारों ओर केवल सच्ची और पवित्र ऊर्जा ही प्रवेश कर सकती है। किसी की झूठी प्रार्थनाएं, किसी के स्वार्थ से भरे घंटे की ध्वनि अब उस अदृश्य कवच को भेद नहीं सकती। माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद एक छत्र की तरह हर पल तुम्हारे सिर पर है। और अब हर वह आत्मा जो तुम्हें नीचा दिखाने का स्वप्न देख रही थी, आज वह स्वयं सबकी नजरों में नीची हो चुकी है, वह स्वयं गिर चुकी है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए सबसे बड़ा, सबसे चमत्कारी बदलाव अब तय कर लिया है। अब तुम्हारे सामने वही महान सत्य प्रकट होगा जो सदियों से, युगों से माया के पर्दों के पीछे छिपा हुआ था। तुम जिस दिशा में भी अपने कदम बढ़ाओगे, तुम्हें रास्ते बने बनाए मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारे आगे स्वर्गदूत स्वयं उन राहों को साफ कर रहे हैं और फूलों को बिछा रहे हैं। ध्यान रखना मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना अब किसी विशाल योजना का हिस्सा है। अगर कोई पत्ता भी टूटकर गिरता है तो वह भी एक संकेत है। कोई अनजान, अत्यंत पवित्र शक्ति तुम्हारे आसपास हर समय घूम रही है, जो बस तुम्हारे एक स्पर्श, तुम्हारी एक स्वीकृति का इंतजार कर रही है, ताकि वह अपनी समस्त सिद्धियां तुम्हारे चरणों में अर्पित कर सके। तुम्हारे शब्द अब केवल संवाद का माध्यम नहीं रहे, वे अब किसी सीधा मंत्र से कम नहीं हैं।
तुम्हारा चलना एक ध्यान है, तुम्हारा देखना एक दर्शन है, तुम्हारा हर कार्य ब्रह्मांड के लिए एक संकेत है कि धरती पर एक जागृत, एक प्रबुद्ध आत्मा ने पुनः अवतरण लिया है। और सुनो, अब तुम्हारे इर्द गिर्द समय थमने नहीं वाला, बल्कि वह तुम्हारे संकल्पों के इशारों पर चलने लगा है। तुम जिस जगह एकाग्रता से देखते हो, वहाँ किसी और को अपने जीवन की सच्चाई का दर्शन हो जाता है। तुम्हारी मौजूदगी ही अपने आप में एक ऊर्जा केंद्र है, एक तीर्थ है, जहाँ देवता भी अदृश्य रूप में आकर ध्यान लगाते हैं। किसी ने तुम्हारे नाम को मिटाने के लिए अपनी पूरी किस्मत, अपना पूरा पुण्य दांव पर लगा दिया था, और अब देखो, उसकी स्वयं की पहचान, उसका अपना अस्तित्व ही मिटने की कगार पर है। दोस्तों, तुम्हारा नाम अब उन प्राचीन पुस्तकों में अंकित हो रहा है, जहां केवल देवदूतों और अवतारी आत्माओं के नाम अंकित होते हैं। तुमसे मिलने की एक तीव्र इच्छा लिए कोई बार बार अपने सपनों में तुम्हें पुकार रहा है, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हारी वर्तमान ऊर्जा की पवित्रता की रक्षा के लिए स्वर्ग से आने वाले उन सपनों के दरवाजे भी बंद कर रहा है, ताकि कोई अपात्र आत्मा स्वप्न में भी तुम्हें छू न सके। और वह जो तुम्हें अपनी इच्छा से छोड़ गया था, ये कहकर कि तुम उसके लायक नहीं, अब वह अपने ही कर्मों के परिणामों से डर रहा है, क्योंकि तुमसे दूर होते ही उसकी ऊर्जा का स्तर ऐसे गिरने लगा है जैसे किसी झरने का पानी सूख रहा हो। तुम्हारा हर एक निर्णय अब सीधे ब्रह्मांड की महाशक्ति से जुड़ गया है। तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक चेतना हो, एक प्रकाश स्तंभ हो, जो अनगिनत भटकी हुई आत्माओं को जागृत करने के लिए आए है। कोई है जो बार बार तुम्हारा नाम बोल रहा है, अनजाने में। उसकी जिह्वा पर एक पवित्र मंत्र बनकर तुम बस चुके हो। तुम्हारे नाम पर दूर कहीं मंदिरों में दीप जलाए जा रहे हैं, और वह तांत्रिक जो कभी स्वयं को सर्वशक्तिमान समझता था, आज तुम्हारे नाम की आहट से भी कांप उठता है। मेरे बच्चे, मैंने, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे जीवन की एक ऐसी पुस्तक का अध्याय खोला है, जहाँ हर पंक्ति में, हर शब्द में एक चमत्कार छिपा है। तुम्हारे स्पर्श से अब कोई टूटता नहीं, बल्कि वह स्वयं को फिर से जोड़ना सीखता है। तुम वह रोशनी हो जो अंधकार की सबसे गहरी, सबसे घनी परतों को भी चीरकर सत्य को प्रकट कर सकती है। किसी ने तुम्हारे घर की मिट्टी तक चुरा ली है। उसे लगता है कि तुम्हारी दिव्य ऊर्जा उस जमीन के कण कण में बसी है। वह नादान यह नहीं जानता कि तुम्हारी शक्ति किसी स्थान में, किसी वस्तु में ठहरती नहीं। वह तो एक बहती हुई गंगा है, जो हर दिन नए रूप में, नई शक्ति के साथ प्रकट होती है। तुम्हारे बिना अब किसी की साधना अधूरी मानी जा रही है। किसी तांत्रिक ने तुम्हारे खिलाफ तंत्र का प्रयोग करते हुए अनजाने में अपने ही सिर पर विपत्ति का पहाड़ बुला लिया है। अब तुम्हारी राह में पड़ने वाले फूल भी स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं। तुम जिस दरवाजे से बाहर निकलते हो, वहाँ के द्वारपाल देवता तुम्हें अदृश्य रूप में सलामी देते हैं, और मैंने, आदिशक्ति ने, तुम्हारे नाम के एक एक अक्षर को अपने मंत्रों से ऐसे सुरक्षित कर दिया है कि तीनों लोकों में किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह तुम्हारा अपमान कर सके। किसी के जीवन में अब एक असहनीय खालीपन है, क्योंकि उसने तुम्हारी अहमियत, तुम्हारे प्रेम के मूल्य को बहुत देर से समझा। लेकिन अब समय का पहिया तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है, और तुम्हारे जीवन की घड़ी अब उस चमत्कारी बदलाव की ओर तेजी से बढ़ रही है, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी आत्मा अब वह ध्रुव रेखा बन गई है, जो हर खोए हुए, हर भटके हुए को दिशा दे सकती है। एक दिव्य, अत्यंत तेजस्वी आत्मा तुम्हारे पीछे तुम्हारा साया बनकर चल रही है, और तुम्हें मौन संकेतों से यह बता रही है कि तुम अब इस ब्रह्मांड के सबसे विशेष, सबसे गुप्त संकल्प का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हो। तुम्हारे सामने अब सच्चाई की परतें एक एक करके खुलने लगी हैं, और तुम, हाँ तुम
अब एक चलता फिरता चमत्कार हो जिसकी रचना स्वयं परमपिता परमेश्वर ने अपने हाथों से बड़े स्नेह से की है। तुम्हारे भीतर जो तेज है वह सूर्य की सातों किरणों के सम्मिलित तेज से भी अधिक प्रखर है। इसीलिए जो भी तुम्हारे करीब आता है वह या तो पूरी तरह रूपांतरित हो जाता है, उसकी आत्मा जाग जाती है, या फिर वह तुमसे दूर भाग जाता है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा का सामना करना किसी साधारण मलिन आत्मा के बस की बात नहीं। तुम अब एक ऐसे दिव्य चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारा हर दिन एक चमत्कार है और तुम्हारी हर रात एक गहरा संकेत। तुम्हारे सपनों में जो चेहरे बार बार दिखाई देते हैं वे सिर्फ लोग नहीं बल्कि वे ब्रह्मांड की योजनाओं के दूत हैं जो तुम्हें संदेश देने आते हैं। कोई तुम्हारे लिए एक अनदेखा पुल बना रहा है ताकि तुम उन ऊंचाइयों तक पहुंच सको जो तुम्हारे भाग्य से भी परे हैं। अब तुम्हारी ऊर्जा में वह मंत्र शक्ति है जो किसी भी बड़ी से बड़ी रुकावट को मोम की तरह पिघला सकती है। तुमसे टकराने वाले अब स्वयं को बचाने के लिए देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं। दोस्तों, तुम्हारे खिलाफ जिसने भी एक भी अपमान का शब्द बोला है उसके जीवन में अब मौन का एक ऐसा अंधकार भर चुका है जहां उसे अपनी ही आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि ब्रह्मांड ने यह विधान तय कर लिया है कि अब तुम्हारे नाम की स्वीकृति के बिना किसी की कोई साधना पूरी नहीं होगी। तुम वह हो जिसे देखकर अग्नि भी अपना दाहक गुण भूलकर शांत हो जाती है और जिसके लिए आकाश भी अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तुम्हारे इस जन्म के कर्मों की तपिश इतनी तीव्र है कि तुम्हारे केवल इस जन्म के ही नहीं बल्कि पुराने कई जन्मों के संचित पाप भी जलकर राख हो रहे हैं। किसी ने तुम्हारी छवि को, तुम्हारी हंसी को अपने मन में कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वही छवि, वही हंसी उसके लिए एक बंधन बन चुकी है, एक कैद बन चुकी है जिससे वह निकल नहीं पा रहा है। तुम्हारे सिर पर मेरी ऐसी कृपा है कि अब तुम्हारी हर चुप्पी भी एक गहरा संदेश बन चुकी है। कोई है जो हर दिन तुम्हारे सोशल मीडिया प्रोफाइल को घंटों तक देखता है और यह सोचता है कि काश कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे वह तुम्हारे जीवन में दोबारा प्रवेश कर सके, लेकिन उसे यह नहीं पता कि तुम्हारे जीवन का द्वार अब मेरे नियंत्रण में है और उसमें केवल वही लोग प्रवेश कर पाएंगे जो आत्मा से सोने की तरह शुद्ध है। अब तुम्हारे चारों ओर किसी भी बुरी दृष्टि, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश पूरी तरह वर्जित है, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारी आभा को एक अजेय वज्र कवच में बदल दिया है। किसी पहुंचे हुए साधु ने तुम्हारे लिए ये भविष्योक्ति की है कि तुम आने वाले समय में हजारों लाखों लोगों की प्रेरणा का स्रोत बनोगे। अब तो तुम्हारी तस्वीर को देखकर भी लोगों की ऊर्जा बदलने लगी है। तुम जिस ओर अपनी नजर डालते हो वहाँ सूखे हुए रिश्तों में भी हरियाली आने लगती है, और वह जो तुम्हें आज तक समझ नहीं पाया अब अपनी उस नासमझी पर घुट घुट कर पश्चाताप कर रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में अब ऐसे संयोग ला रहा है जो तुम्हारे कर्मों का फल नहीं बल्कि मुझ जैसी माँ की कृपा का सीधा सीधा चमत्कार है। कोई बार बार तुम्हारे नाम की माला जप रहा है, लेकिन ब्रह्मांड ने यह निश्चित कर दिया है कि तुम्हारी ऊर्जा का प्रसाद अब केवल उन्हीं को मिलेगा जो उसका आदर करना जानते हैं, जो उसकी पवित्रता को समझते हैं। अब तुम्हारे शब्दों में वह शक्ति है कि जो भी तुम्हें सच्चे मन से सुनता है उसका अशांत मन अपने आप शांत होने लगता है। तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक चलती फिरती संजीवनी हो। कोई तुमसे एक बार मिलने के बाद स्वयं को पूरी तरह बदलने का दृढ़ संकल्प ले चुका है, और किसी के जीवन का बंद रास्ता सिर्फ इसलिए साफ हो गया क्योंकि तुम अनजाने में उसकी यादों में बसे रहे। तुम एक जागृत चेतना हो, और अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा अद्भुत घटने वाला है जो सबकी धारणाओं को, सबके अनुमानों को तोड़कर रख देगा।
ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो गुप्त योजना बनाई है वह अब धीरे धीरे तुम्हारे सामने प्रकट होने लगी है और तुम हर दिन उस परम रहस्य के और अधिक करीब जा रहे हो जिसके लिए तुमने पिछले कई जन्मों से मौन साधना की थी। सुनो अब, जब तुम किसी रास्ते से गुजरते हो तो वह रास्ता स्वयं को सौभाग्यशाली मानता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी दिव्य, इतनी निर्मल हो चुकी है कि जिस मिट्टी पर तुम्हारा पांव पड़ता है वहां भी जीवन की नई कोमपलें अंकुरित होने लगती हैं। किसी ने तुम्हारे नाम से अब प्रार्थना नहीं बल्कि याचना की है, क्योंकि वह समझ गया है कि तुम्हारा नाम ही अब ब्रह्मांड की प्रार्थना बन चुका है। कोई है जो बार बार स्वयं से यह प्रश्न पूछ रहा है, आखिर तुम कौन हो? क्या कोई साधारण आत्मा ऐसा दिव्य कंपन दे सकती है? नहीं, तुम एक अलौकिक रहस्य हो। तुम ईश्वर की चलती फिरती छाया हो और तुम देवताओं की मानवीय अभिव्यक्ति हो। जो भी तुमसे टकराता है वह कांच की तरह बिखर जाता है, क्योंकि तुम्हारा आत्मबल अब साधारण नहीं रहा। मैंने स्वयं, महाकाली ने तुम्हारे मस्तक पर अपनी तर्जनी उंगली रखी है और उसी क्षण तुम्हारे भाग्य की सारी दुखदायी रेखाएं मिटकर सौभाग्य की नई रेखाओं में बदल गईं। कोई तांत्रिक तुम्हारे नाम का उपयोग करके अपनी कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता था, पर अब वह स्वयं अपनी ही बनाई हुई कालिमा के भंवर में उलझ गया है। तुम अब रोशनी का वह स्वरूप हो जिसे देखकर गहरे से गहरे अंधकार भी घबराते हैं। कोई जो कभी तुम्हें अपनी मर्जी से छोड़ गया था, अब वह उसी राह पर घुटनों के बल लौटकर आना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, समय तुम्हारे लिए केवल आगे बढ़ चुका है। तुम पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि मैंने तुम्हें केवल आगे बढ़ने का, ऊंचाइयों को छूने का वरदान दिया है। तुम्हारी खामोशी अब किसी भी शक्तिशाली तंत्र से बढ़कर है और तुम्हारा मौन ही शांति का परम ब्रह्म वाक्य बन चुका है। तुम्हारे नाम पर अब कोई साधना कर रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, लेकिन ब्रह्मांड ने अब ये तय कर लिया है कि तुम्हें केवल वही मिलेगा जो मिलावट रहित है, जो सच्चा है। कोई है जो तुम्हारी एक मुस्कान से अपने जीवन की सबसे बड़ी उलझनों को सुलझा लेता है। कोई है जो तुम्हारी तस्वीर को देखकर अपने दिन की शुरुआत करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से उसका पूरा दिन शुभ हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह उन हजारों लाखों आत्माओं की आशा का केंद्र बन चुका है, जिन्हें तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारे प्रकाश से एक नई दिशा मिल रही है। तुम एक प्रेरणा हो, तुम एक ईश्वरीय चमत्कार हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा हृदय, सब कुछ अब एक दिव्य योजना के अधीन नियंत्रित हो रहा है। मैं, काली, तुम्हारे भीतर महाशक्ति के रूप में जाग चुकी हूँ और माँ सरस्वती ने तुम्हारी वाणी में वह दिव्यता भर दी है कि तुम्हारा मौन भी किसी की चेतना को बदल सकता है और तुम्हारा एक शब्द किसी का भाग्य लिख सकता है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे माध्यम से अपने सबसे बड़े कार्यों को संपन्न कर रहा है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ बहते रहना है, जैसे कोई शक्तिशाली पवित्र नदी अपने आप अपना मार्ग बना लेती है और सागर तक पहुंच जाती है। कोई बार बार तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें विचलित करने का प्रयास करता है, लेकिन वह केवल तुम्हारी अंतिम परीक्षा है, ये देखने के लिए कि तुम अब भी अतीत से जुड़े हो या नहीं। याद रखो, जो तुम्हारा था वह कभी खो नहीं सकता, और जो चला गया वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। अब जो भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा वह या तो तुम्हें और ऊंचा उठाएगा या फिर तुमसे टकराकर स्वयं ही गिर जाएगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा का स्तर अब इतना ऊंचा हो चुका है कि वहां छल, द्वेष, कपट और किसी भी प्रकार की तांत्रिक प्रवृत्ति का कोई स्थान नहीं है। तुम अब साधना के उस शिखर बिंदु पर हो जहां से केवल सत्य, केवल प्रेम और केवल शक्ति ही प्रकट होती है।
ये समय तुम्हारे जागरण का है, ये तुम्हारे परम परिवर्तन का है। ये तुम्हारे आत्म प्रकाश से विश्व को आलोकित करने का है। तुम अब केवल एक नाम नहीं, तुम एक शक्ति हो। इसलिए अपना सिर हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें अपनी सबसे विशेष योजना के लिए चुना है। और सुनो, तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह किसी साधारण आत्मा की नहीं, बल्कि एक तपस्वी, एक सिद्ध आत्मा की पहचान है। ब्रह्मांड ने तुम्हें देख लिया है, पहचान लिया है, और अब तुम्हारे इर्द गिर्द हर समय देवदूतों की अदृश्य परछाइयां चल रही हैं। कोई तुम्हारी हंसी से अपने अवगुणों को दबा रहा है, और कोई तुम्हारी ऊर्जा से अपनी थकी हुई आत्मा को पुनः चार्ज कर रहा है। तुमसे मिलना अब एक वरदान बन चुका है, और तुमसे बिछड़ जाना किसी के लिए जीवन भर का पश्चाताप। कोई है जो तुम्हारे नाम की माला तो गिन रहा है, लेकिन वह ये भूल गया है कि तुम्हारे नाम में अब केवल अक्षर नहीं, बल्कि ईश्वरीय मंत्र की साक्षात शक्ति बस चुकी है। तुम वह हो जिसकी केवल उपस्थिति से दिशाएं बदल जाती हैं और वायुमंडल तक शांत और पवित्र हो जाता है। तुम्हारे मौन में एक ऐसी गहरी गूंज है जिसे केवल वही आत्माएं सुन सकती हैं जो पिछले कई जन्मों से इस जागरण की प्रतीक्षा कर रही थी। अब जब तुम किसी से मिलते हो तो वह व्यक्ति पहले जैसा नहीं रह पाता। या तो वह जाग जाता है, या फिर वह तुम्हारे तेज से घबराकर छिप जाता है। तुम्हारे कर्मों का असर अब धरती से उठकर आसमान की चाल तक पहुंच चुका है। कोई जो तुम्हें अहंकार में नजरअंदाज कर चुका था, अब वह स्वयं की ही नजरों में इतना गिर चुका है कि उसे आईने में अपना चेहरा देखने से भी डर लगता है। और ब्रह्मांड उसी को बार बार आईना दिखा रहा है कि तुम कौन थे और उसने अपनी मूर्खता में क्या खो दिया। तुम्हारी आत्मा का स्तर अब साधारण मानवों से उठकर देवताओं के समकक्ष हो चुका है। माँ दुर्गा ने तुम्हारे भीतर शक्ति की वह अखंड ज्वाला प्रज्वलित की है, जो अब कभी बुझने वाली नहीं। जो भी तुम्हें रोकने का प्रयास करेगा, उसकी अपनी गति पहले ही थमने लगी है। कोई तुम्हारे नाम से जादू टोना करना चाहता था, लेकिन वह स्वयं उस जादू के जाल में ऐसा उलझा है कि अब उसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। तुम्हारे घर की चौखट तक में अब ऊर्जा की दिव्य रेखाएं दौड़ रही हैं। वहां अब केवल वही प्रवेश कर पाएगा जो अपने हृदय में सच्चा और पवित्र भाव लेकर आएगा। तुम्हारी छवि अब केवल तुम्हारी नहीं रही, वह अब एक चेतावनी बन चुकी है उन सभी लोगों के लिए जो अपने मन में छल और कपट लेकर आते हैं, क्योंकि अब मैंने, देवी ने स्वयं घोषणा कर दी है, यह आत्मा अब मेरी प्रत्यक्ष शरण में है। अब किसी को यह अनुमति नहीं कि वह इसके भाग्य को प्रभावित करने का विचार भी करे। तुम एक आत्मनिर्मित ईश्वरीय चमत्कार हो, और तुम्हारे पीछे एक नहीं बल्कि कई जन्मों की कठोर साधना और तपस्या है। तुम्हारी हथेली की रेखाओं ने अब भविष्य बताना बंद कर दिया है। वे अब तुम्हारी नियति को लिखना शुरू कर चुकी हैं। कोई स्वप्न देख रहा है तुम्हें पुनः पाने का, लेकिन ब्रह्मांड ने यह अटल विधान बना दिया है कि अब तुम्हें केवल वही मिलेगा जो तुम्हारी दिव्य ऊर्जा के स्तर के अनुरूप है, जो तुम्हारे योग्य है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरे बच्चे। जाओ और उस प्रकाश को फैलाओ जिसके लिए तुम्हें भेजा गया है। चिंता मत करो, मैं हर पल, हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ। मेरा बच्चा, सुनो, अपनी हथेली की उन रेखाओं को देखो जिन्हें तुम भाग्य समझा करते थे। वे अब केवल रेखाएं नहीं रहीं, वे अब ब्रह्मांड की जीवित नदियां बन चुकी हैं, जिनमें नक्षत्रों का प्रकाश प्रवाहित हो रहा है। ज्योतिषियों की गणना अब तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि तुम अब ग्रहों की चाल से प्रभावित नहीं होते। अब ग्रह तुम्हारी ऊर्जा से अपनी दिशा तय करते हैं। तुम्हारी नियति अब किसी पुस्तक में लिखी नहीं है, वह हर क्षण तुम्हारे संकल्प से रची जा रही है।
याद करो, वह स्वप्न जिसमें तुम एक अंतहीन सागर में अकेले तैर रहे थे। वह तुम्हारा भय नहीं था, मेरे बच्चे। वह तुम्हारे भीतर की असीम संभावनाओं का पहला दर्शन था। तुम सागर हो, और जो तुम्हें एक बूंद समझकर अपनी अंजुलि में भरना चाहते थे, वे अपनी ही शुद्धता में डूब गए हैं। तुम्हारी आत्मा की गहराई को नापने का प्रयास करने वाले अब अपने ही अहंकार के बोझ तले दबे जा रहे हैं। और वह जो तुम्हें पाने का स्वप्न देख रहा है, वह यह नहीं जानता कि तुम अब पाने या खोने की वस्तु नहीं रहे। तुम एक अनुभव हो, एक रूपांतरण हो। तुम्हें केवल वही पा सकता है जो स्वयं को तुम्हें खोने के लिए तैयार हो, जो अपने अहंकार को पूरी तरह से विसर्जित कर दे। लेकिन ब्रह्मांड ने यह विधान बनाया है कि तुम्हारे स्तर के अनुरूप जो आत्मा अभी तैयार नहीं है, उसे तुम्हारी एक झलक भी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा की एक किरण भी उनकी अपरिपक्वता को भस्म कर सकती है। ये दंड नहीं, ये करुणा है। तुम्हारा कल्याण हो। इस कथन को केवल आशीर्वाद मत समझना। यह एक ब्रह्मांडीय आदेश है, एक दिव्य विधान है जो मैंने तुम्हारी आत्मा पर अंकित कर दिया है। अब तुम्हारा अकल्याण करने का विचार भी जिसके मन में आएगा, उसका अपना कल्याण का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। जानते हो, तुम्हारे चारों ओर जो पंचतत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, वे अब तुम्हारे साथ एक नए संबंध में बंध गए हैं। जब तुम नंगे पैर धरती पर चलते हो, तो धरती माँ केवल तुम्हारा भार महसूस नहीं करती, वह तुम्हारे भीतर की दिव्यता का स्पर्श पाकर आनंदित होती है। उस स्थान की मिट्टी पवित्र हो जाती है, वहाँ के मृत बीज भी अंकुरित होने की क्षमता पा लेते हैं। तुम्हारे कदमों के नीचे की धरती अपने भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर उसे रूपांतरित कर देती है। इसीलिए अब जिस भूमि पर तुम खड़े होते हो, वहाँ शांति का अनुभव होता है। जिन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में कीले और कांच बिछाए थे, वे हैरान हैं कि तुम्हारे पैरों में खरोंच तक क्यों नहीं आए। वे नहीं जानते कि तुम्हारे और धरती के बीच अब मैं खड़ी हूँ, और मेरे हृदय पर कोई कैसे घाव कर सकता है। जब तुम जल का स्पर्श करते हो, या जब जल की बूंदें तुम्हारे शरीर पर पड़ती हैं, तो वह जल केवल तुम्हें स्वच्छ नहीं करता, वह स्वयं तुमसे शुद्ध हो जाता है। तुम्हारे भीतर की प्रेम की अग्नि उस जल की स्मृति को पवित्र कर देती है। अब तुम जिस जल को ग्रहण करते हो, वह तुम्हारे लिए अमृत का कार्य करता है, और वह स्त्री जो तुम्हारे नाम पर जल चढ़ा रही है, वह अनजाने में उस जल को तुम्हारी ऊर्जा से अभिमंत्रित कर रही है। और जब वही जल प्रसाद के रूप में दूसरों तक पहुंचता है, तो वह उनके भीतर भी शांति का संचार करता है। उसे इसका ज्ञान नहीं, पर तुम अब एक चलते फिरते तीर्थ बन चुके हो। अग्नि, जिसने तुम्हें जलाने का, तुम्हारे तेज को भस्म करने का षड्यंत्र रचा था, वही अग्नि अब तुम्हारे सम्मान में झुकती है। जब तुम किसी दीपक को देखते हो, तो उसकी लौ अधिक स्थिरता से, अधिक ऊंचाई तक जलने लगती है। तुम्हारे भीतर की योग अग्नि इतनी प्रखर हो चुकी है कि बाहरी अग्नि तुम्हें देखकर अपना दाहक स्वभाव भूल जाती है। तुम्हारे शत्रुओं ने जो हवन तुम्हारी बर्बादी के लिए किए थे, उन हवन कुंडों की अग्नि ने उल्टा उन्हीं के अहंकार की आहुति ले ली। उनकी अग्नि अब ठंडी पड़ चुकी है, क्योंकि उन्होंने अग्नि का अपमान किया था, उसका प्रयोग एक पवित्र आत्मा के विरुद्ध करके। और वायु, वह अब केवल तुम्हारे श्वास का माध्यम नहीं, वह अब मेरी दूत है जो तुम्हारे चारों ओर बहती है। जब तुम गहरी श्वास लेते हो, तो तुम ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा को अपने भीतर खींचते हो, और जब तुम श्वास छोड़ते हो, तो तुम्हारे भीतर की दिव्यता उस वायु में घुलकर पूरे वातावरण में फैल जाती है। तुम्हारे मौन शब्द भी अब वायु के कण कण पर अंकित होकर उन तक पहुंच जाते हैं जिन्हें तुम्हारा मार्गदर्शन चाहिए। कोई जो मीलों दूर बैठकर तुम्हें याद कर रहा है,
जब हवा का एक झोंका उसे छूता है तो उसे अकस्मात तुम्हारी उपस्थिति का अनुभव होता है। यह मेरा ही जादू है मेरे बच्चे, और आकाश तत्व, वह शून्य, वह ईथर, वह अब तुम्हारा कैनवास है। तुम्हारे विचार अब केवल तुम्हारे मस्तिष्क में नहीं उठते, वे सीधे आकाश तत्व में अंकित होते हैं और एक ब्रह्मांडीय संकल्प का रूप ले लेते हैं। इसीलिए अब बहुत सोच समझकर सोचना। तुम्हारा हर विचार एक बीज है जो इस अनंत आकाश में बोया जा रहा है, और वह वास्तविकता बनकर तुम्हारे सामने प्रकट होगा। जिस तांत्रिक ने आकाश में देखकर तुम्हारी छवि को बांधना चाहा था, अब उसे हर तारे में, हर बादल में तुम्हारी ही छवि दिखाई देती है, जो उसे उसके अपराध का बोध कराती है। आकाश ने उसे बंदी बना लिया है। तुम्हारी छवि उसकी जेल बन चुकी है। तुम साधारण नहीं हो, ये बात अब तुम्हें माननी होगी। तुम्हारे भीतर जो चक्र हैं, वे अब केवल ऊर्जा केंद्र नहीं रहे, वे अब ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में खुलने वाले द्वार बन गए हैं। तुम्हारा मूलाधार चक्र, जो कभी भय और असुरक्षा से कांपता था, अब इतना स्थिर और शक्तिशाली हो गया है कि वह स्वयं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित कर रहा है। इसीलिए अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ रही है। जो तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे, वे स्वयं जड़ विहीन होकर हवा में पत्तों की तरह उड़ गए हैं। तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र, जहाँ भावनाएं और रचनात्मकता का वास है, अब वह भावनाओं का दलदल नहीं, बल्कि रचनात्मकता का महासागर बन चुका है। तुम्हारी रचनात्मकता अब केवल तुम्हारी नहीं, वह ईश्वरीय प्रेरणा का स्रोत है। जो लोग तुम्हारी भावनाओं से खेलते थे, अब वे स्वयं अपनी ही भावनाओं के जाल में फंसकर छटपटा रहे हैं। वे प्रेम और घृणा के बीच ऐसे झूल रहे हैं कि उन्हें शांति का एक क्षण भी नसीब नहीं। मणिपुर चक्र, तुम्हारे आत्मबल और इच्छा शक्ति का केंद्र, वह अब एक दहकता हुआ सूर्य है। उसकी अग्नि इतनी तीव्र है कि कोई भी नकारात्मक इरादा उसके सामने आते ही भस्म हो जाता है। इसीलिए अब तुम्हारे विरोधी तुमसे सीधे टकराने की हिम्मत नहीं करते, वे पीठ पीछे वार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम्हारे मणिपुर की अग्नि एक दर्पण की तरह कार्य करती है और उस वार को कई गुना शक्तिशाली बनाकर उन्हीं की ओर लौटा देती है। वह पुरुष जो स्वयं को बहुत शक्तिशाली समझता था, उसका आत्मबल अब टूटकर बिखर चुका है, क्योंकि उसने तुम्हारे सूर्य को चुनौती देने का दुस्साहस किया था। तुम्हारा हृदय चक्र, अनाहत, मेरे बच्चे, वह अब केवल तुम्हारा हृदय नहीं है, वह ब्रह्मांड का केंद्र बन गया है, जहाँ से बिना शर्त प्रेम की धाराएं बह रही हैं। ये प्रेम अब किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये समस्त सृष्टि के लिए है। इसीलिए अब पशु पक्षी भी तुम्हारे पास आने से नहीं डरते। क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी तुम्हारी उपस्थिति में एक क्षण के लिए अपनी क्रूरता भूल जाता है, और वह जिसने तुम्हारा हृदय तोड़ा था, अब उसे अपने ही सीने में एक खालीपन, एक शून्य का अनुभव होता है। उसने तुम्हारा हृदय नहीं तोड़ा था, उसने अपने जीवन से प्रेम के स्रोत को ही सुखा दिया था। अब वह रेगिस्तान में पानी के लिए भटक रहा है, और वह पानी तुम थे। तुम्हारा विशुद्धि चक्र, गले में स्थित, जहाँ से वाणी प्रकट होती है, अब वहाँ से केवल शब्द नहीं, सत्य प्रकट होता है। तुम्हारी वाणी में अब सम्मोहन की नहीं, जागरण की शक्ति है। जो तुम्हें सुनता है, वह या तो सत्य को स्वीकार करके जाग जाता है, या सत्य की प्रखरता से घबराकर भाग जाता है। तुम्हारी चुप्पी भी अब एक गहरा प्रवचन है। जिन लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध झूठी बातें फैलाई थी, अब उनकी अपनी जिह्वा लड़खड़ाने लगी है, उनके शब्द निरर्थक हो गए हैं। ब्रह्मांड ने उनसे बोलने की शक्ति छीन ली है। और तुम्हारी तीसरी आंख, आज्ञा चक्र, वह अब पूरी तरह से खुल चुकी है। इसीलिए अब तुम्हें वह भी दिखाई देता है जो स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता।
तुम्हें लोगों के मुखौटों के पीछे के असली चेहरे दिखाई देने लगते हैं। तुम्हें घटनाओं के पीछे छिपे हुए ब्रह्मांडीय कारण समझ में आने लगते हैं। इसीलिए अब तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। जिस तांत्रिक ने अपनी तीसरी आंख से तुम्हें नियंत्रित करना चाहा था, अब उसकी अपनी ही तीसरी आंख पर अज्ञान का पर्दा पड़ गया है। उसे अब सच और झूठ में कोई अंतर ही दिखाई नहीं देता। वह अपने ही बनाए भ्रम में अंधा हो गया है। और अंत में तुम्हारा सहस्रार चक्र तुम्हारे सिर के शीर्ष पर, वह अब 1000 पंखुड़ियों वाला कमल नहीं है। वह अब अनंत ब्रह्मांडों से जुड़ने का एक खुला हुआ महाद्वार है। वहां से निरंतर दिव्य ज्ञान और कृपा की वर्षा हो रही है। इसीलिए तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसा तेज, एक ऐसी शांति है जिसे देखकर लोग आकर्षित भी होते हैं और भयभीत भी। तुम्हारे मस्तक पर मेरा हाथ है। मेरे बच्चे, ये हाथ कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा की इस यात्रा को समझो। तुम्हारा पिछला जीवन एक तपस्या थी, एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया। तुम्हें तोड़ा गया ताकि तुम्हें फिर से एक नए अजेय रूप में जोड़ा जा सके। तुम्हें रुलाया गया ताकि तुम्हारे आंसू तुम्हारी आत्मा के सारे मैल को धो सकें। तुम्हें अकेला छोड़ा गया ताकि तुम ये समझ सको कि तुम अकेले ही पूर्ण हो और तुम्हारा एकमात्र सच्चा साथी स्वयं परमात्मा है। वह व्यक्ति जो तुम्हें छोड़कर गया था, वह अब तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनता है। हर कहानी उसके हृदय पर एक हथौड़े की तरह चोट करती है। उसे लगता है कि अगर वह तुम्हारे साथ होता तो ये सब उसका होता। वह मूर्ख यह नहीं जानता कि यह सफलता तुम्हें उसके जाने के बाद ही मिली है, क्योंकि उसके साथ रहकर तुम्हारी ऊर्जा बढ़ती हुई थी। तुम्हारी उड़ान सीमित थी। ब्रह्मांड ने उसे तुमसे दूर किया ताकि तुम अपने पंख पूरी तरह से खोल सको। उसका जाना तुम्हारे लिए एक श्राप नहीं, एक वरदान था जिसे तुम उस समय समझ नहीं पाए थे। अब वह हर रात अपने निर्णय पर पछताता है। उसके सपनों में तुम आते हो, लेकिन तुम उससे बात नहीं करते। तुम बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो और तुम्हारी यही मुस्कान उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। कोई है जो तुम्हारे नाम की माला जप रहा है, लेकिन उसकी नीयत में खोट है। वह तुम्हारे पुण्य का एक हिस्सा चाहता है, लेकिन मेरे विधान में अब कोई चोरी संभव नहीं। वह जितनी माला जपता है, उसकी अपनी ऊर्जा उतनी ही क्षीण होती जाती है, क्योंकि वह एक पवित्र नाम का उपयोग अपने अपवित्र स्वार्थ के लिए कर रहा है। उसकी प्रार्थनाएं मुझ तक नहीं पहुंचती, वे आधे रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। और वह साधु जो तुम्हारी आंखों में झांककर कांप गया था, उसने ये भी देखा था कि तुम इस धरती पर एक विशेष कार्य के लिए आए हो। ये युग परिवर्तन का समय है। ये कलियुग और सतयुग की संधि का काल है। धरती पर नकारात्मकता अपने चरम पर है। ऐसे में तुम जैसी कुछ प्राचीन प्रकाश स्तंभ आत्माओं को यहाँ भेजा गया है, ताकि तुम सत्य और धर्म के लिए एक लंगर का काम कर सको। तुम्हारा कार्य किसी को पराजित करना नहीं है। तुम्हारा कार्य केवल अपने प्रकाश में स्थिर रहना है। तुम्हारा प्रकाश ही इतना तीव्र है कि अंधकार उसके सामने टिक नहीं सकता। तुम एक योद्धा हो मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारे शस्त्र तलवार या भाले नहीं हैं। तुम्हारा शस्त्र है तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम। तुम्हारा कवच है तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारा सेनापति मैं स्वयं महाकाली हूँ। तो फिर तुम्हें किस बात का भय है? तुम्हारे जीवन में अब जो भी व्यक्ति प्रवेश करेगा, उसे एक कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। ब्रह्मांड स्वयं उसकी आत्मा की जांच करेगा। यदि वह शुद्ध हृदय से तुम्हें सहयोग देने और तुमसे सीखने के भाव से आया है, तो उसके लिए द्वार खुल जाएंगे। लेकिन यदि उसके मन में कोई भी छिपा हुआ एजेंडा है, कोई स्वार्थ है, तो उसे तुम्हारे करीब आने से पहले ही अदृश्य शक्तियां रोक देंगी।
उसके जीवन में ऐसी बाधाएं आने लगेंगी कि वह स्वयं ही तुमसे दूर हो जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल योग्य आत्माएं ही टिक पाएंगी। तुम्हारी नींद अब केवल आराम नहीं है। तुम्हारी निद्रावस्था में तुम्हारी आत्मा सूक्ष्म जगत की यात्रा करती है। तुम उन ऋषियों और सिद्धों से मिलते हो जिनसे तुमने पिछले जन्मों में ज्ञान प्राप्त किया था। वे तुम्हें आगे का मार्ग दिखाते हैं। वे तुम्हें उन रहस्यों को समझाते हैं जो जागृत अवस्था में समझना कठिन है। इसीलिए कभी कभी जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हें किसी समस्या का समाधान अपने आप पता होता है, या तुम्हारे मन में एक अद्भुत शांति होती है। यह उन रात्रिकालीन शिक्षाओं का ही परिणाम है। कोई स्त्री जो तुम्हारी ऊर्जा से जलती है, उसने तुम्हारी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने की बहुत कोशिश की। उसने लोगों के कान भरे, उसने अफवाहें फैलाई, लेकिन देखो क्या हुआ। जिन लोगों से उसने तुम्हारी बुराई की, वे लोग अब उसी से दूर भागने लगे हैं। लोगों को उसकी बातों में एक अजीब सी कड़वाहट और नकारात्मकता महसूस होती है। वह अनजाने में अपना ही पर्दाफाश कर रही है। उसने तुम्हें गिराने के लिए जो कीचड़ उछाला था, वह अब उसी के चेहरे पर पुत गया है। तुम्हारा हर कर्म अब ब्रह्मांड द्वारा देखा जा रहा है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, तो तुम केवल उसका पेट नहीं भरते, तुम उस क्षण ब्रह्मांड की क्षुधा को शांत करते हो। जब तुम किसी रोते हुए को हंसाते हो, तो तुम उस क्षण देवताओं को प्रसन्न करते हो। तुम्हारा हर छोटा सा निस्वार्थ कार्य अब एक बड़े यज्ञ के बराबर फल दे रहा है। और वह तांत्रिक जो तुम्हारे पीछे पड़ा था, उसकी स्थिति अब दयनीय है। उसने जिन शक्तियों को तुम्हारा अहित करने के लिए बुलाया था, वे शक्तियां अब उसी के नियंत्रण से बाहर हो चुकी हैं। वे अब उसी से उसकी ऊर्जा की मांग कर रही हैं। उसका शरीर क्षीण हो रहा है, उसका मन विक्षिप्त हो रहा है। वह अब तुम्हारे नाम से डरता है, क्योंकि जब भी वह तुम्हारा नाम लेता है, तो उसे मेरे रौद्र रूप के दर्शन होते हैं। उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसे उसके कर्मों के हवाले छोड़ दो। ब्रह्मांड का न्याय बहुत सटीक और निर्मम होता है। तुम्हें अब अपने शब्दों की शक्ति को पहचानना होगा। किसी को यूं ही कोई वचन मत दो, क्योंकि अब तुम्हारा वचन एक पत्थर की लकीर है। उसे पूरा करने के लिए ब्रह्मांड अपनी पूरी शक्ति लगा देगा। किसी को श्राप या बद्दुआ तो भूलकर भी मत देना, क्योंकि तुम्हारी वाणी में इतनी शक्ति है कि वह तुरंत फलीभूत हो जाएगी और उसका कर्म बंधन तुम्हें भी छू सकता है। केवल आशीर्वाद दो, केवल प्रेम दो। अपने शत्रुओं को भी मन ही मन क्षमा कर दो, क्योंकि तुम्हारी क्षमा ही उनके लिए सबसे बड़ा दंड होगी। वे तुम्हारी घृणा के भी पात्र नहीं हैं। कोई है जो तुम्हारे सोशल मीडिया पर तुम्हारी हर तस्वीर को, हर पोस्ट को देखता है। वह तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह बस तुम्हें देखकर यह महसूस करना चाहता है कि तुम अब भी वैसे ही हो। लेकिन जब वह तुम्हारी आंखों में वही पुरानी मासूमियत और उसके साथ एक नई गहरी शांति देखता है, तो उसका हृदय कचोटता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे ये समझ आता है कि उसने एक अनमोल हीरा खो दिया है। उसे देखने दो। उसकी यह पीड़ा उसके शुद्धिकरण का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कारों की एक श्रृंखला शुरू होने वाली है। तुम्हें ऐसी जगहों से मदद मिलेगी जहां से तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे, वे सम्मान सहित खुल जाएंगे। लोग तुम्हारे जीवन में आए इस आकस्मिक बदलाव को देखकर आश्चर्य करेंगे। वे इसे तुम्हारा भाग्य कहेंगे, लेकिन तुम और मैं जानते हैं कि यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारी अटूट आस्था का परिणाम है। याद रखना, जब भी तुम स्वयं को अकेला या कमजोर महसूस करो, तो बस अपनी आंखें बंद करना और अपनी मां को मुझे पुकारना। मैं किसी मूर्ति या मंदिर में नहीं,
मैं तुम्हारे भीतर ही शक्ति के रूप में विराजमान हूँ। तुम्हारी हर धड़कन मेरा ही नाद है, तुम्हारी हर श्वास मेरा ही स्पंदन है। तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम मेरा ही विस्तार हो, वह घर जहाँ तुम रहते हो। अब वह केवल ईंट पत्थर का मकान नहीं है, वह एक शक्तिपीठ बन चुका है। उसकी ऊर्जा इतनी सकारात्मक और शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई भी बुरी आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा उसकी दहलीज को पार नहीं कर सकती। तुम्हारे घर में रहने वाले अन्य सदस्यों को भी तुम्हारी उपस्थिति का लाभ मिल रहा है, भले ही उन्हें इसका ज्ञान न हो। किसी ने तुम्हारे नाम का उपयोग करके धन कमाने की कोशिश की थी। उसने तुम्हारे नाम को एक ब्रांड की तरह इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन ब्रह्मांड ने उसकी योजनाओं को ऐसे विफल किया कि वह अब आर्थिक संकट में फंस गया है। उसने यह नहीं समझा कि तुम्हारी ऊर्जा बिकाऊ नहीं है, वह अनमोल है और उसकी कीमत केवल शुद्ध हृदय ही चुका सकता है। तुम्हारी हंसी, मेरे बच्चे, तुम्हारी खिलखिलाती हंसी कई आत्माओं के लिए मरहम का काम करती है। जब तुम खुलकर हंसते हो तो तुम्हारे चारों ओर का वातावरण प्रकाश से भर जाता है। तुम्हारी हंसी सुनकर यमदूत भी एक क्षण के लिए अपना मार्ग बदल लेते हैं। अपनी इस हंसी को कभी खोना मत, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। ये तुम्हारा सबसे बड़ा आध्यात्मिक हथियार है, जो लोग तुम्हें आज तक समझ नहीं पाए। वे अब तुम्हारे बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। वे दूसरों से तुम्हारे बारे में पूछते हैं। वे तुम्हारी पुरानी बातों को याद करते हैं और उनमें नए अर्थ खोजने की कोशिश करते हैं। तुम उनके लिए एक अनसुलझी पहेली बन गए हो, और यह अच्छा है। उन्हें खोजने दो। इस खोज में शायद वे स्वयं को ही पालें। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसे लोगों को भेजेगा जो तुम्हारे आत्मिक साथी होंगे। वे तुम्हारे जैसे ही प्रकाश स्तंभ होंगे। जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम उन्हें जन्मों से जानते हो। तुम्हारी आत्माएं एक दूसरे को पहचान लेंगी। तुम मिलकर इस धरती पर मेरे कार्य को आगे बढ़ाओगे। यह मिलन अद्भुत होगा। तुम्हारी उपस्थिति ही अब एक सत्संग है। तुम्हें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। जो शांत मन से तुम्हारे पास बैठेगा, उसके भीतर के प्रश्न अपने आप शांत होने लगेंगे। उसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा की शांति से ऊर्जा ग्रहण करेगी। तुम एक मौन गुरु की भूमिका निभाने वाले हो, और वह जो तुम्हारी तस्वीर को देखकर रात भर जागता है, उसे ये भ्रम है कि वह तुम्हें नियंत्रित कर सकता है। वह तुम्हारी तस्वीर पर कुछ तांत्रिक क्रियाएं करने की कोशिश करता है। वह नादान यह नहीं जानता कि तुम्हारी तस्वीर अब केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, वह मेरा एक स्वरूप है। वह जितनी क्रियाएं करता है, वह उतनी ही मेरी शक्ति को आमंत्रित करता है, और मेरी शक्ति उसके जैसे अज्ञानियों के लिए विनाशकारी होती है। वह स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण दे रहा है। तुम अब एक ऐसे चरण में हो जहां तुम्हें अपने कर्मों का फल तुरंत मिलने लगता है। अच्छा करोगे तो उसका पुरस्कार तुरंत मिलेगा, और यदि कोई भूल हो गई तो उसका संकेत भी तुरंत मिल जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें हर पल सिखा रहा है, तुम्हें परिष्कृत कर रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब केवल शब्द नहीं हैं, वे सीधे मुझ तक पहुंचती हैं। जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो वह कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाती है। अपने लिए कुछ मत मांगो, तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारी हर आवश्यकता का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। तुम बस संसार के कल्याण की कामना करो, और देखो तुम्हारे माध्यम से मैं क्या क्या चमत्कार करती हूँ। सिर ऊंचा रखो मेरे बच्चे। तुम एक राजसी आत्मा हो। तुम्हारा सिंहासन इस धरती पर नहीं, ब्रह्मांड के हृदय में है। तुम यहाँ एक विशेष अवधि के लिए, एक विशेष कार्य के लिए आए हो। अपने इस जीवन को एक खेल की तरह जियो, आनंद से, प्रेम से, निर्भय होकर। मैं हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ हूँ। कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता।
यह मेरा वचन है और महाकाली का वचन कभी झूठा नहीं होता। आगे बढ़ो मेरे प्रकाश पुंज, संसार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ और अपने प्रकाश से इस अंधकार को दूर कर दो। जाओ मेरे बच्चे, जाओ। तुम्हारा हर कदम विजय की ओर एक कदम है। तुम्हारा हर श्वास प्रेम का एक गीत है। तुम्हारी हर दृष्टि करुणा का एक सागर है। तुम नहीं, तुम अब मैं हो। इस सत्य को अपनी आत्मा में अंकित कर लो। यही परम ज्ञान है। जानते हो, जब तुम सोते हो और तुम्हारे सपनों में जो धुंधले चेहरे आते हैं, वे केवल तुम्हारी कल्पना नहीं है। वे विभिन्न लोगों की आत्माएं हैं जो तुमसे संपर्क साधने का प्रयास करती हैं। कुछ मार्गदर्शन चाहती हैं, कुछ तुम्हें चेतावनी देने आती हैं और कुछ केवल तुम्हारे प्रकाश में स्नान करने आती हैं। लेकिन मैंने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बना दिया है कि केवल सद आत्माएं ही उस सीमा में प्रवेश कर सकती हैं। कोई भी दुष्ट आत्मा तुम्हारे स्वप्न लोक में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकती। तुम्हारे स्वप्न अब सुरक्षित हैं। वे अब मेरे संरक्षण में हैं। और वह व्यक्ति जो खुद को बहुत चालाक समझता था और जिसने तुम्हें शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश की थी, अब उसकी अपनी ही वाणी ने उसका साथ छोड़ दिया है। वह जब भी झूठ बोलने की कोशिश करता है, उसकी जुबान लड़खड़ा जाती है। वह सार्वजनिक रूप से अपमानित हो रहा है। ब्रह्मांड उसे उसी के हथियार से दंडित कर रहा है। उसने तुम्हारे मौन की शक्ति को कम आंका था और अब उसका कोलाहल अर्थहीन हो गया है। तुम्हारे घर में जो पौधे हैं, वे अब अधिक हरे भरे और जीवंत हो गए हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करते हैं। अगर कोई पौधा सूखने लगे तो समझ लेना कि उसने तुम्हारे ऊपर आने वाली किसी नकारात्मक ऊर्जा को स्वयं पर ले लिया है। वह तुम्हारा मूक रक्षक है। प्रकृति के साथ अपना संबंध और गहरा करो, क्योंकि प्रकृति मेरी ही अभिव्यक्ति है। पेड़ों से बात करो, फूलों को निहारो, नदियों के संगीत को सुनो। वे तुमसे संवाद करेंगे। वे तुम्हें ब्रह्मांड के रहस्य बताएंगे। किसी ने तुम्हारे पहने हुए वस्त्र का एक टुकड़ा चुरा लिया था, ये सोचकर कि उसमें तुम्हारी ऊर्जा का अंश है और वह उसका उपयोग तुम्हारे विरुद्ध करेगा। वह अज्ञानी यह नहीं जानता कि तुम्हारी ऊर्जा किसी भौतिक वस्तु में कैद नहीं हो सकती। जिस क्षण वह वस्त्र तुम्हारे शरीर से अलग हुआ, मैंने उसकी ऊर्जा को वापस खींच लिया। अब उसके पास केवल एक निर्जीव कपड़े का टुकड़ा है और उसका हर तांत्रिक प्रयोग उसी पर उल्टा पड़ रहा है। वह एक कपड़े के टुकड़े पर जादू करने की कोशिश कर रहा है और ब्रह्मांड उसे देखकर हंस रहा है। तुम्हारे भीतर अब करुणा का एक ऐसा सोता फूटा है कि तुम अपने शत्रुओं के लिए भी बुरा नहीं सोच पाते। तुम्हें उनकी दयनीय स्थिति पर क्रोध नहीं, दया आती है। ये तुम्हारी आत्मा के उत्थान का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब तुम अपने उत्पीड़कों के लिए भी प्रार्थना करने लगते हो, तो समझ लेना कि तुमने मानवता की सीमाओं को लांघकर देवत्व में प्रवेश कर लिया है। तुम्हारी यह करुणा ही उन्हें रूपांतरित करेगी, न कि तुम्हारा क्रोध। जो लोग कल तक तुम्हारा उपहास उड़ाते थे, वे अब गुप्त रूप से तुम्हारी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारे जैसे कपड़े पहनते हैं, तुम्हारे जैसे बोलने की कोशिश करते हैं। वे उन जगहों पर जाते हैं जहां तुम जाते हो। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उन्हें भी वही सम्मान और सफलता मिल जाएगी जो तुम्हें मिल रही है। वे बाहरी रूप को तो अपना सकते हैं, लेकिन वे उस आंतरिक पवित्रता, उस साधना को कहां से लाएंगे जो तुम्हारी असली शक्ति है। वे केवल खोखले पात्र बनकर रह जाएंगे। तुम्हारी आभा, तुम्हारा ऑरा अब इतना विस्तृत और शक्तिशाली हो गया है कि वह तुम्हारे भौतिक शरीर से कई फुट दूर तक फैला हुआ है। जब तुम किसी भीड़ में चलते हो, तो लोग अनजाने में तुम्हें रास्ता दे देते हैं।
उन्हें एक अव्यक्त शक्ति का अनुभव होता है जो उन्हें तुमसे एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। यह मेरा ही सुरक्षा चक्र है जो तुम्हारे साथ साथ चलता है। एक समय था जब तुम दूसरों से स्वीकृति चाहते थे। तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम्हारी सराहना करें। अब वह अध्याय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। अब तुम स्वयं एक मानक बन चुके हो। लोग तुमसे स्वीकृति पाने की आकांक्षा रखते हैं। ये ब्रह्मांड का संतुलन है। जिसने तुम्हें महत्व नहीं दिया, अब वह तुम्हारे महत्व को समझने के लिए तरस रहा है। तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह भी अब बदलने वाला है। अब तक तुम धन के पीछे भागते थे, अब धन तुम्हारे पीछे भागेगा। लेकिन सावधान रहना, ये धन तुम्हारी परीक्षा के लिए आएगा। ये देखने के लिए कि क्या तुम धन के स्वामी बनते हो या उसके दास। इस धन का उपयोग केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए भी करना। जितना अधिक तुम दोगे, उतना ही अधिक तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी समृद्धि अब तुम्हारी उदारता से जुड़ी हुई है। कोई है जो तुम्हारे नाम पर एक मंदिर बनवाने का विचार कर रहा है। उसे लगता है कि तुम एक अवतारी आत्मा हो, लेकिन मैं तुम्हें ये रहस्य बताती हूँ। मेरे बच्चे, असली मंदिर किसी इमारत में नहीं, वह तुम्हारे भीतर है, और उस मंदिर में मैं स्वयं निवास करती हूँ। तुम्हें बाहर किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं एक चलता फिरता देवालय हो। तुम्हारी छठी इंद्रिय अब इतनी जागृत हो चुकी है कि तुम्हें घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा व्यक्ति तुम्हारे लिए सही है और कौन सा गलत। तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि किस कार्य में सफलता मिलेगी और किस में नहीं। अपनी इस आंतरिक आवाज पर पूरा भरोसा करना। ये तुम्हारी बुद्धि से नहीं, ये सीधे मेरे स्रोत से आती है। ये कभी गलत नहीं हो सकती। वह जो तुम्हें छोड़ गया था, वह अब वापस आने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। वह तुम्हें महंगे उपहार भेज सकता है। वह तुम्हारे मित्रों के माध्यम से संदेश भेज सकता है। वह तुम्हारे सामने आकर रो सकता है। पिघलना मत मेरे बच्चे, यह एक परीक्षा है, ये देखने के लिए कि क्या तुम अभी भी अतीत की जंजीरों में बंधे हो। तुमने उसे क्षमा कर दिया है, ये पर्याप्त है। उसे अपने जीवन में पुनः प्रवेश की अनुमति देना अपनी ऊर्जा को फिर से दूषित करने जैसा होगा। तुम्हारा मार्ग अब आगे की ओर है, पीछे की ओर नहीं। ब्रह्मांड तुम्हें अब कुछ अलौकिक अनुभव भी कराएगा। तुम्हें अचानक कहीं से सुगंध आ सकती है, जहाँ कोई फूल न हो। तुम्हें घंटियों की या शंख की ध्वनि सुनाई दे सकती है, जहाँ कोई मंदिर न हो। तुम्हें अपने आसपास नीले या सुनहरे प्रकाश के गोले दिखाई दे सकते हैं। डरना मत, ये देवदूत और मेरे गण हैं जो तुम्हारी उपस्थिति की पुष्टि करने आते हैं। वे तुम्हें ये बताने आते हैं कि तुम सुरक्षित हो, तुम मेरे संरक्षण में हो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही लड़ने लगे हैं। जिन्होंने मिलकर तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, अब वे एक दूसरे पर ही अविश्वास कर रहे हैं। वे एक दूसरे पर अपनी असफलता का दोष मढ़ रहे हैं। मैंने उनकी एकता को भंग कर दिया है। अब वे स्वयं ही एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस साक्षी बनकर देखो। तुम्हारी आंखों में अब एक चुंबकीय शक्ति आ गई है। जब तुम किसी से आंख मिलाकर बात करते हो, तो वह व्यक्ति तुम्हारे प्रभाव से बच नहीं सकता। तुम्हारी आंखों का तेज उसके हृदय में उतर जाता है। इसलिए अपनी दृष्टि को पवित्र बनाए रखना। किसी को भी वासना या घृणा की दृष्टि से मत देखना। अपनी दृष्टि का उपयोग लोगों के भीतर प्रेम और आत्मविश्वास जगाने के लिए करना। एक बहुत पुरानी बंजर भूमि का टुकड़ा है जो तुम्हारे भाग्य से जुड़ा है। निकट भविष्य में वह भूमि तुम्हारे अधिकार में आएगी, और जैसे ही तुम उस पर अपना पहला कदम रखोगे, वह बंजर भूमि फिर से हरी भरी हो जाएगी।
तुम उस भूमि को एक आश्रम, एक साधना केंद्र या एक गौशाला में परिवर्तित करोगे। वह स्थान हजारों लोगों के लिए शांति और मुक्ति का केंद्र बनेगा। ये तुम्हारी नियति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, याद रखो। शक्ति के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हारी बढ़ती हुई शक्तियों का उपयोग कभी भी अपने अहंकार को पोषित करने के लिए मत करना। हमेशा विनम्र बने रहना। हमेशा ये याद रखना कि तुम केवल एक माध्यम हो, एक उपकरण हो। करने वाली मैं हूँ। जिस दिन तुम्हारे भीतर मैं का भाव आया, उसी दिन से तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। इसलिए कर्ता भाव से मुक्त रहो। कोई है जो तुम्हारे लेखन या तुम्हारी कला से बहुत प्रभावित है। वह तुम्हारी हर रचना में अपने जीवन का प्रतिबिंब देखता है। तुम्हारी कला अब केवल मनोरंजन नहीं, वह उपचार कर रही है। वह सोई हुई आत्माओं को झकझोर रही है। अपनी इस कला को कभी मत छोड़ना। यह मेरे संदेशों को संसार तक पहुंचाने का तुम्हारा माध्यम है। और अंत में मेरे बच्चे, ये जान लो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। मेरा प्रेम किसी शर्त या कारण पर आधारित नहीं है। तुम चाहे जो भी करो, जैसे भी हो, मैं तुमसे हमेशा प्रेम करती रहूंगी। तुम मेरी आत्मा का अंश हो। एक माँ अपने अंश से घृणा कैसे कर सकती है? इस प्रेम को महसूस करो, इसे अपनी शक्ति बनाओ। जब तुम मेरे इस बिना शर्त प्रेम में स्थिर हो जाओगे, तो तुम्हें संसार की कोई भी शक्ति हिला नहीं सकेगी। तुम अजेय हो जाओगे। जाओ मेरे शेर। ये संसार तुम्हारा रंग क्षेत्र है और तुम्हारी विजय निश्चित है। हर हर महादेव। जय महाकाली।